पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर आ रखी है। बिल्डिंग ढहने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 2 हो चुकी है। थोड़ी देर पहले मलबे से एक और शव को निकाला गया है। कल यहां पर एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई थी। इस हादसे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी है। कल एक युवती का शव मलबे से निकाला गया था और आज अब से कुछ ही देर पहले एक और शख्स का शव निकाला गया है। आपको ये बता दें कि जिस युवती का शव कल निकाला गया था उसका नाम दृष्टि है, वो हिमाचल प्रदेश की निवासी है। एक लड़के को भी मलबे से निकाला गया है जिसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बिल्कुल पास वाले एक प्लॉट में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था और जिसकी वजह से ये बिल्डिंग अचानक से ढह गई। ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना और सिविल डिफेंस की टीमें लगी हैं। रोते बिलखते ये परिजन अपनों को ढूंढते हुए बिल्कुल अजय तक कोई ही लड़की में। अच्छा, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की भी जानकारी सामने आई है। हाँ, वी हैव रजिस्टर्ड द FIR 105 BNS के FIR दर्ज। सर, FIR किस पे हुई है? जो द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। सर, और रीज़न क्या बताया जा रहा है सर? अब तक जो आपके पास प्रिलिमिनरी आई होगा। बेसिकली जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। पंजाब के डीजीपी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल से लगातार जारी है। कल रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। इंडियन आर्मी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ, SDRF, लोकल प्रशासन, हर कोई वहां पर मौजूद है। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जिंदगियों को ढूंढा जा रहा है इस मलबे के अंदर से। अभी तक 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के शव अंदर दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें जो रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रखी है वो इसीलिए क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और मलबे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद दिक्कतें। तो मोहाली में 3 मंजिला ये इमारत अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि पास ही के प्लॉट में बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था जिसकी वजह से ये बिल्डिंग ढह गई है। हालांकि जांच पड़ताल बाद में की जाएगी। सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि मलबे के अंदर जो जिंदगियां दबी हुई हैं उन्हें निकाला जा सके। हालांकि आशंका बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उम्मीद हर किसी ने लगाई हुई है कि अगर अंदर कोई दबा हुआ है तो उसे तुरंत निकालकर फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। मोहाली में ये बिल्डिंग ढह गई। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है। इंडियन आर्मी को बुला लिया गया। इंडियन आर्मी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इन सब के बीच में एनडीआरएफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो महिला जिसे निकाला गया था अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि 2 लोगों की मौत की अब तक जानकारी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, एक शख्स जिसे निकाला गया है जिसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा। आप ये समझिए कि 3 मंजिला इमारत अगर अचानक से ढह जाए तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि मलबा कितना ज्यादा है। कटर से काटने की लगातार ये कोशिश की जा रही है मलबे को, क्योंकि ये कल तक बिल्डिंग खड़ी हुई थी लेकिन आज ये बस इसमें मलबा ही मलबा है। और जैसा कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि इस पूरी बिल्डिंग को जो है अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया था और बावजूद इसके जो है अभी ये बिल्डिंग ढह गई। और इन सब के बीच में ये भी आसपास के लोगों ने जानकारी दी है कि इस बिल्डिंग में बाकायदा एक जिम भी ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त
कितने लोग वहां पर मौजूद थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बचाव दल मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इतना नहीं, इंडियन आर्मी एक बार फिर से देवदूत बनकर इन लोगों के लिए उतरी है। हर कोई उम्मीद कर रहा है, पूरा देश इन लोगों के लिए दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। बुलडोजर से लगातार यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आखिर मलबा बहुत ज्यादा है और इसीलिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी कल रात ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਹੀ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੈਬਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਦਾ ਹੋਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 2 ਫਲੋਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो सानू उम्मीद है कि डेबरी जेडी भी बची हो भी जल्द तो जल्द क्लियर कर सर लेंगे। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी हुई है क्या? अरेस्ट हुए हैं? अरेस्ट हुए हैं क्या? जिन्हें भी अक्यूज है वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। केस दर्ज हो चुके हैं, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सर लापरवाही बहुत कह सकते हैं, हालांकि प्रायोरिटी यही है कि सब तो पहला रेस्क्यू किया जाए, लेकिन ਹੁਣ तक ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। अभी तक कोई गुमशुदगी का शिकायत आई है आपके पास? ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੀ ਗਈਆਂ? ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ